नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दादरवाल सर आपके अपने YouTube चैनल दादर की क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमारा कंपटीशन का फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, आज इसकी सेकंड क्लास है। ओके गाइज, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था, वो एक बार रिविजन कर लेते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बताया था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ओके, इसके क्या होते हैं? 1 2 3 और कहां तक होते हैं? अप टू इनफाइनाइट तक। उसके बाद सेकंड हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर का किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। इसको पूर्णांक बोलते हैं हम। ये कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 एंड सो। ओके, मतलब नेचुरल नंबर में 0 ऐड हो गया तो क्या हो गया? होल नंबर। क्वेश्चन मैंने बताया था सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0। ये हमेशा पेपर में आता है। उसके बाद हमारे पास था इवन था, ओड था, पता है 2 से डिवाइड होता है नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर। इंटीजर को लिखते हैं आई से। इंटीजर मैंने क्या बताया था? माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से कहां तक? प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब -2 0 0 2 प्लस। ये हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या था? नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्राइम नंबर। आज का टॉपिक ये है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को किससे लिख क्या होता है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो गाइज, ये प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर कहां से होता है? प्राइम नंबर की स्टेटमेंट क्या होती है? प्राइम नंबर की स्टेटमेंट होती है जिसके फैक्टर 1 हो एंड इटसेल्फ। छोटी सी स्टेटमेंट है। मतलब क्या है प्राइम नंबर का? अभाज्य संख्या क्या? ऐसी संख्या जो एक से भी जाए और अपने आप से भी जाए। मतलब जिसके 2 आंसर होने चाहिए, एक तो खुद से भी जाएगा और एक से भी जाएगा। तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास? 2 3 एंड 5 7 11 13। ओके, ये हमारे पास क्या हो गए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, वो आप देख ले। प्राइम नंबर पे कौन से क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहले आता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। ओके, और उसके बाद क्या है? स्मॉलेस्ट इवन वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। उसके बाद क्या है? ग्रेटेस्ट इवन वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। ओके गाइज, 3 क्वेश्चन ये हो गए। 2 क्वेश्चन उसके बाद हमारे पास क्या आता है? 1 to 50 प्राइम नंबर कितने होते हैं? एंड 50 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं? ओके, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन बनते हैं प्राइम नंबर के ऊपर। इसके अलावा प्राइम नंबर पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ प्राइम नंबर। तो आपको प्राइम नंबर में साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी वैल्यू प्राइम नंबर की क्या है? 2। ध्यान से देखना, ऑप्शन में आपको 0 भी देगा, 1 भी देगा, 2 भी देगा। तो यहां पे हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इवन वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? 2। ओके, फिर कह रहा है ग्रेटेस्ट इवन नंबर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है हमारे पास? जो प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर में सारी वैल्यू ओड्स आती है, इवन नहीं आती। केवल 2 ऐसी वैल्यू है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ओके, तो स्मॉलेस्ट पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, इवन है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 2। ओके, इन तीनों का आंसर क्या आ गया? 2। उसके बाद ग्रेटेस्ट
हो गया 1 to 50 प्राइम नंबर, 1 से 50 प्राइम नंबर की संख्या। कैसे? 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 17, 17 के बाद क्या होता है? 19, 19 के बाद क्या होता है? 23, 23 के बाद क्या होता है हमारे पास? 29। ओके, ऐसे हम चलते जाएंगे तो 1 से 50 तक प्राइम नंबर की संख्या होती है 15। 1 से 50 तक प्राइम नंबर की संख्या होती है 15, और 50 से 100 तक कितनी होती है? 10। यदि पेपर में पूछ ले 1 से 100 तक प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, तो ये हमारे पास होगी 25। 1 से 50 15 है, और 1 से 50 से 100 10 है, तो टोटल कितनी संख्या होगी हमारे पास? 25। तो गाइज प्राइम नंबर के हमारे पास यही क्वेश्चन आते हैं। ओके, प्राइम नंबर सभी को क्लियर हो गया? किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट नोट करो। तो ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है, एज इट इज स्टेटमेंट आती है। प्राइम नंबर ओके है सभी का? प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या कौन सी होती है? स्टेटमेंट क्या है? जो एक से भी जाए, अपने आप से भी जाए, और प्लस में और किसी वैल्यू से भी जाए। मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर कम से कम 3 मिलेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में कम से कम कितने आंसर थे? 2। एक तो एक अपने आप खुद सेल्फ, और यहाँ पे कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में क्या है? एक भी आएगा, खुद भी आएगा, इसके अलावा और वैल्यू भी आएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिखे? 4 6 8 9 10 12, ये हमारे पास क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर 1 क्या है? तो 1 हमारे पास क्या है? ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही भाज्य संख्या है, और ना ही हमारे पास प्राइम संख्या। 1 हमारे पास ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर है। ऑप्शन में दोनों के देगा 1, किंतु ये ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही प्राइम नंबर, ना ही भाज्य है, ना ही अभाज्य, क्योंकि 1 केवल 1 से जाता है। अपने आप का लो चाहे 1 का लो, इसका फैक्टर 1 ही होता है, इसलिए हमारे पास कंपोजिट नंबर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, तो यहाँ पे प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते, यदि एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तो उस टाइम क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? को प्राइम नंबर। कई स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? मतलब दो प्राइम नंबर का सेट्स, 2 प्राइम नंबर का सेट। मतलब हिंदी मीडियम वाले क्या कहेंगे? 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर। को मतलब 2 प्राइम नंबर प्राइम। जैसे हमारे पास क्या हो गया? 2 3 5 7, ठीक है, 2 11, ये हमारे पास क्या सारे? को प्राइम नंबर। मतलब प्राइम नंबर का जोड़ा हमारे पास क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है रिलेटिवली। रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर को स्टूडेंट्स हिंदी में कहते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित, रिलेटिव, रिलेटिव का अनदर वर्ड में क्या रिलेशन से कर सकते हैं हम। तो रिलेटिव प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं? मतलब जोड़ा होगा, किंतु उनका जो HCF होगा वो हमारे पास हमेशा क्या होगा? 1 होगा। HCF क्या हो गया? 1। जैसे एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में? 2 3 3 11, हमारे पास 5 एंड क्या ले यहाँ पे 5 12 ले लो एंड सो। ध्यान से देखो, दोनों का HCF क्या है? 1। यहाँ पे कंडीशन नहीं है कि प्राइम नंबर हो,
कंडीशन होगा तो क्या चला जाएगा, को प्राइम नंबर। यदि कंडीशन नहीं है प्राइम नंबर की तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ओके, रिलेटिवली प्राइम नंबर में क्या होता है, HCF हमेशा 1 मिलेगा, सेट प्राइम नंबर हो या ना हो। ये हमारे पास रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गया। ओके, ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स है। सेकंड लास्ट इसी में आता है ट्विन। ट्विन मतलब दो, ट्विन प्राइम नंबर। ये काफी छोटे छोटे एग्जाम, यदि एग्जाम को टफ बनाना होता है ये चीजें आ जाते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, जिसका डिफरेंस 2 हो, जिसका डिफरेंस हमारे पास क्या हो, 2 हो। मतलब ऐसे प्राइम नंबर भी हो और डिफरेंस भी क्या हो, 2। जैसे 5 7 11 13 17 19। तो ध्यान से देखिए, क्या डिफरेंस 2 है, क्या डिफरेंस 2 है, क्या डिफरेंस 2 है। ठीक है, डिफरेंस 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो। ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो उन्हें क्या कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, हमारे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर एंड हम लेते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को स्टूडेंट्स किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से। ओके, रैशनल नंबर। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल को किससे लिखते हैं हम, टू से। ओके, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है हमारे पास, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती हमारे पास। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ये हमारे पास होता है परिमेय संख्या, और ये हमारे पास क्या होता है, अपरिमेय संख्या। हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या, ये हमारे पास क्या है, अपरिमेय संख्या। अब होता क्या, रैशनल नंबर एक और है, ध्यान से देखना, R फॉर रैशनल, R फॉर रिपीट, क्या आएगा, रिपीट, REPEAT। R फॉर रैशनल, R फॉर रिपीट। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, 22/7। ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है, काफी बार, कि 22/7 रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। घबराने की जरूरत नहीं है, रैशनल सिंपल सा मेथड है, चलते जाओ। रैशनल का मतलब क्या होता है, रिपीट। ओके, 22/7 के अलावा रिपीट, मैंने रिपीट भी बताया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.3, ये लगा देते हैं। ओके, एंड हम यहाँ पे लगाते थे 0.123 तो ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर या रिपीट नंबर। ओके, 1 2 3 1 2 3, ये हमारे पास रैशनल, R फॉर रैशनल, R फॉर रिपीट। अब इरेशनल क्या हो गया, इरेशनल क्या हो गया, पाई, ई, लॉग, ln, वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर कोई भी वैल्यू हो, ये सारी हमारे पास क्या होती है, इरेशनल नंबर। ठीक है, और साथ में नॉन रिपीटिंग, रिपीट तो यहाँ पे आ गया, नॉन रिपीट का आएगा इरेशनल में। नॉन रिपीट का मतलब क्या होता है, 0.124313412। ठीक है, 1 के बाद 6 लिख दो, तो रिपीट नहीं हो रहा कहीं भी। ओके, तो ये हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये आपका पेपर में काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। पाई क्या होता है, परिमेय अपरिमेय, ए क्या होता है, परिमेय अपरिमेय, और 22/7 क्या होता है, परिमेय या अपरिमेय। और यदि पेपर थोड़ा सा मुश्किल बनाना हो तो इन दो तीनों की जगह ये वैल्यू दे दी जाती है। ओके, तो ये हमारे पास रैशनल और इरेशनल का टॉपिक है। उसके बाद जितनी भी मैंने आपको वैल्यू बताई है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब मिलके क्या होता है, रियल नंबर। सभी को लिखते हैं रियल नंबर से, रियल। ओके, रियल को हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। रियल को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इसका मतलब होता है आर। जितनी भी वैल्यू है सभी हमारे पास क्या, रियल।
परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक, पूर्णांक, सब कुछ क्या है? रियल नंबर। उसके बाद रियल नंबर के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या में क्या होगा? इसको लिखते हैं स्टूडेंट सी से। ओके, काल्पनिक संख्या में हमारे पास वर्गमूल के अंदर माइनस आता है, बस। ठीक है, वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है? काल्पनिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स थे छोटे छोटे जो आपको देखने हैं, करने हैं। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। जैसे दो नंबर्स दे दिए, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 3 और 5 के बीच रैशनल नंबर बताओ। ठीक है, 3 और 5 के बीच क्या बताइए? रैशनल नंबर बता दिए। 3 और 5 के बीच इरैशनल नंबर बताओ। 3 और 5 के बाद 3 और 5 के बीच में क्या बताना है? परिमेय संख्या। 3 और 5 के बीच क्या बताना है? देखो ध्यान से, 3 और 5 के बीच क्या बताना है? परिमेय संख्या। और 3 और 5 के बीच क्या बताना है? अपरिमेय संख्या। आ सकता है। साथ में अनदर क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाता है? जैसे ये तो प्राइम का हो गया, सॉरी रैशनल का हो गया। प्राइम नंबर में हमारे पास क्या होता है कि अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पी और क्यू है, रिलेटिवली प्राइम है, तो 10p जमा क्यू किसके बराबर होगा? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें परफेक्ट नंबर क्या होता है? ठीक है गाइज, तो मेरी वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट पास करके जरूर बताएं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है। तो नंबर सिस्टम की हमारी सेकंड क्लास यही समापन करते हैं। तो आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, और मानता हूं कि आज मेरी क्लास छोटी है क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में ऑलवेज आते हैं, इसलिए मैंने क्लास छोटी बनाई है थोड़ी। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखोगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, रट जाएगी। ओके गाइज, बाय, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।